मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 37 साल बीत चुके हैं। इन 3 से 4 दशकों में सलमान ने 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, उन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं और सलमान ने ऐसा तगड़ा फैन बेस बनाया है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये बात हम में से किसी से नहीं छिपी कि सलमान खान का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन पर 2 क्रिमिनल केस हुए हैं, वो कई दिन तक जेल में भी रह चुके हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो प्यार में धोखा देते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं और आज तक बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सलमान के सामने आंख उठाकर भी देखें, और जिन्होंने ऐसा किया उनका करियर तबाह हो गया। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी सलमान खान से सवाल पूछने में कांपते हैं क्योंकि सलमान कभी भी भड़क जाते हैं। आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, हाँ? और मैं बार बार जा रहा हूँ। मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता, खत्म हो गई बात। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद हर बॉलीवुड एक्टर पीठ पीछे भी भाईजान की तारीफ ही करता है, मगर डर से या इज्जत, ये कहना मुश्किल है। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। सलमान खान को आए दिन मौत की धमकियां मिलती रहती हैं, उन पर कई हमले भी हो चुके हैं, कुछ लोग उनसे नफरत भी करते हैं और उनकी पिछली कुछ फिल्में बहुत बुरी थी। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में आमिर खान, शाहरुख खान और यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने भी डाउनफॉल देखा, जिसमें ना तो उनके फैंस बचे थे और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मगर सलमान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म उनके नाम से चलती हैं, फिर चाहे फिल्म कैसी भी हो। लेकिन इतने विवादों में रहने वाले सलमान खान बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती बने कैसे? उनकी गर्लफ्रेंड्स ने उन पर कैसे आरोप लगाए? जब वो काले हिरण के शिकार के केस में अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने जेल में कैसे दिन बिताए थे और वो कौन कौन से विवाद में फंसे हैं? जानेंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां और देखेंगे उनकी कुछ ऐसी पुरानी फुटेज जो आपको हैरत में डाल देंगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहा जाता है कि सलमान के पूर्वज अफगानिस्तान के पठान थे जो बेहतर जीवन की तलाश में एक धर्म गुरु के साथ इंदौर आ गए थे। सलमान के दादा अब्दुल रशीद खान और उनके भी दादा अब्दुल लतीफ खान थे। उनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में भर्ती हुई थी, लेकिन सलमान के पिता सलीम खान एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए, जहां उन्हें सुशीला चराग से प्रेम हुआ और साल 1964 में दोनों ने शादी कर ली और 27 दिसंबर 1965 के दिन सुशीला ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान, जिन्होंने 25 साल की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और उनका मन था कि वो अपने पिता की तरह स्क्रिप्ट राइटर ही बने। हालांकि उनके पिता सलीम खान चाहते थे कि सलमान क्रिकेटर बने, इसलिए उन्होंने मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को सलमान का ट्रेनर भी बनाया। सलमान अच्छी क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन उन्हें इस खेल में दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी ओर फिल्म बीबी हो तो ऐसी के डायरेक्टर जेके बिहारी फिल्म में रेखा के देवर के साइड रोल के लिए किसी नौजवान को ढूंढ रहे थे और उन्होंने सोचा कि जो एक्टर पहले ऑडिशन देने आएगा मैं उसे फिल्म में ले लूंगा। सलमान भी ऑडिशन के लिए दौड़े चले गए और इस तरह साल 1988 में उन्होंने बहुत ही साधारण किरदार से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता अपने बेटों के लिए बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च करने में लगे हुए थे, वहीं सलीम खान ने तो सलमान को उनके नाम पर काम लेने से भी मना कर दिया था। इसलिए सलमान ने इतने साधारण किरदार से अपना डेब्यू किया था जिसमें सलमान को खुद अपना परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया था, जिसका जिक्र उन्होंने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से तब किया था जब उन्होंने सलमान खान को मैंने प्यार किया फिल्म ऑफर की थी। लेकिन सूरज ने कहा, तुम ही मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट एक्टर हो, और साल 1989 में इसी फिल्म से हुआ सलमान खान का बॉलीवुड में डेब्यू।
जिससे उनका प्रेम का किरदार इतना मशहूर हुआ कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। सलमान कहते हैं कि उस वक्त मेरा टारगेट था कि मैं बॉलीवुड में 10 लाख कमाऊंगा और मैंने उतने पैसे अपनी पहली फिल्म से ही कमा लिए थे। जिसके बाद 90 का दशक सलमान खान के बॉलीवुड करियर के लिए हनीमून पीरियड जैसा था। उन्होंने बागी, सनम बेवफा, कुर्बान और लव जैसी कई रोमांटिक फिल्में करके एक्टर लवर बॉय की तरह इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। फिर आया साल 1994 जब सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही कि फिल्म ने 250 करोड़ रुपए कमाए और इस फिल्म का गुलेल वाला सीन तो आपको याद ही होगा। इधर सलमान खान फिल्मों में लवर बॉय बन गए थे, उधर उनकी निजी जिंदगी में भी शहनाइयां बजने वाली थी। जी हां, सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ 27 मई 1994 के दिन शादी तक करने वाले थे और कार्ड्स तक छप गए थे, लेकिन संगीता ने सलमान के साथ शादी तोड़ते हुए कहा सलमान शादी करने के लिए सही चॉइस नहीं है। कहा जाता है कि संगीता ने सलमान को एक्ट्रेस सोमी अली के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद नौजवान सलमान ने दुनिया के सामने सोमी अली को अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया। लेकिन फिर साल 1999 में सलमान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें सलमान के साथ लीड रोल में ऐश्वर्या राय थी। दोनों का परफॉर्मेंस भी और फैंस को बहुत ही पसंद आया। इसी के साथ दोनों के अफेयर की भी चर्चाएं शुरू हो गईं। कहा गया कि ऐश्वर्या के चक्कर में सोमी अली को भी उसी तरह चीट किया जिस तरह उन्होंने संगीता को धोखा दिया था। खैर, सलमान और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और सलमान ऐश्वर्या के साथ शादी करके सेटल होना चाहते थे, लेकिन कुछ ही सालों में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और इनके अलग होने के किस्से बॉलीवुड की गलियों में तहलका मचा चुके हैं, क्योंकि ऐश्वर्या ने पब्लिक में आकर कहा कि सलमान के साथ रिश्ते का चैप्टर उनकी लाइफ के सबसे बुरे सपने जैसा है। लेकिन ऐश्वर्या को खोना सलमान को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की थी। इसे लेकर एक किस्सा ये भी सुनाया जाता है कि एक रात 3 बजे सलमान ऐश्वर्या के घर के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 घंटे ऐश्वर्या का दरवाजा पीटा था और अंदर आने की जिद में 17वें माले से कूद जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने उनसे बात की और वो कुछ देर में वहां से चले गए। इसी लड़ाई में ऐश्वर्या के उस वक्त के चर्चित प्रेमी विवेक ओबराय को भी सलमान ने काफी सुनाया था, जिसका जिक्र करते हुए विवेक ये कहते हैं। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां की मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. विवेक सलमान को लेकर ये भी कहते हैं कि सलमान खान ने मेरे एक्टिंग करियर को भी डुबाया है। सलमान जैसे तैसे ऐश्वर्या से अलग होने के गम से उभरते हैं और उनकी लाइफ में एंट्री होती है कैटरीना कैफ की। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को पसंद आई। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने रिलेशन की खबरों को सही मानने से इनकार किया, लेकिन बॉलीवुड में सच कहां छिपता है। मगर फिर साल 2009 में कटरीना ने भी सलमान खान को छोड़ दिया और रणवीर कपूर को डेट करना शुरू किया। अब सलमान खान के रिश्ते असल में क्यों टूटते थे यह सच आज भी छिपा हुआ है, लेकिन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सलमान खान काफी गुस्सा करते हैं और मार पीट भी करते हैं और सलमान खान ने मेरे साथ जो किया उसे देखकर मैं कह सकती हूं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बेहतर है। आपको बता दें कि लॉरेंस वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन क्यों? वो जानने के लिए हमें सलमान खान के साथ जुड़े विवादों और क्रिमिनल केसेस के बारे में जानना होगा। सलमान खान से जुड़ा सबसे पहला विवाद 1998 में सामने आया जब सलमान की सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में 2 ब्लैक बॉक्स यानी काले हिरन का शिकार किया है। काले हिरन जिन्हें चिंकारा भी कहा जाता है वो विलुप्त हो रहे प्राणियों की प्रजाति में आते हैं और विश्नोई कम्युनिटी में उन्हें पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि 16 सितंबर 1998 के दिन सलमान खान जोधपुर के बावड़ में अपने को स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू के साथ ड्राइव कर रहे थे। तब उन्होंने काले हिरन का झुंड दिखा और उन्हें 2 काले हिरण पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके 12 दिनों बाद यानी 28 सितंबर 1998 के दिन उन पर एक और चिंकारा मारने का आरोप लगा। सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके पर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब हिरण तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। 12 अक्टूबर
1998 को सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 के तहत मुकदमा चला और उसी दिन पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन बाद 17 अक्टूबर को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए। ये उस वक्त की दुर्लभ फुटेज है जिसमें सलमान खान वन विभाग के दफ्तर में बैठे हैं और कागजों पर दस्तखत कर रहे हैं। साल 2006 में जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को चिंकारा के शिकार के जुर्म में दोषी पाया और 25,000 की फाइन के साथ 5 सालों की सजा सुनाई। लेकिन सलमान ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, फिर यह केस चलता रहा और 5 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को फिर दोषी करार करते हुए 10,000 की फाइन और 5 साल की सजा सुनाई। उस दिन सलमान खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अगले दिन जेल इंस्ट्रक्टर ने सलमान खान के सलाखों के पीछे बिताए गए पहले दिन को लेकर कहा था कि उन्होंने जेल में कोई स्पेशल डिमांड नहीं की, बल्कि 2 कंबल बिछाकर जमीन पर सोए। हालांकि उन्हें नींद नहीं आई। आगे उन्होंने कहा, डिमांड नाम से तो कोई चीज ही नहीं की। इवन हमने सोचा था पानी के लिए तो कम से कम बिस्लेरी की मांग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने वो मांग भी नहीं की। तो मुझे ऐसा लगा कि वो यानी वातावरण को यानी एडजस्टमेंट जल्दी करते हैं। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद सलमान खान को जमानत मिल गई, लेकिन इस केस ने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साल 2018 से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता आया है। इसलिए सलमान को अक्सर हाई सिक्योरिटी के साथ रहना पड़ता है। इसी कड़ी में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई और हाल ही में उनके सबसे करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। और कहा जाता है कि सलमान खान को चेतावनी देने के लिए ही यह हमला किया गया था और बाबा सिद्दीकी की मौत पर सलमान फूट फूट कर रोए थे। सलमान से जुड़ा अगला सबसे बड़ा विवाद है हिट एंड रन केस। साल 2002 में सलमान पर यह केस लगा जब उनकी व्हाइट टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में जा टकराई और फुटपाथ पर सो रहे लोग कुचले गए, जिनमें से एक व्यक्ति की तो वहीं मौत हो गई। कहा जाता है कि सलमान खान को जेल से दूर रखने के लिए इस केस में काफी एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और इस हादसे के 13 साल बाद इस केस में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कबूला कि उसकी रात गाड़ी वो चला रहे थे, ना कि सलमान। इन 2 बड़े विवादों के अलावा सलमान खान का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ भी जोड़ा गया और साथ ही आज तक कोई इसका सबूत नहीं मिला। वहीं अपनी प्रेमिकाओं के साथ बुरा व्यवहार करने को लेकर भी सलमान पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव के बाद भी सलमान खान ने काम नहीं छोड़ा और हिट एंड रन केस के बाद उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 2003 की तेरे नाम, जिसे आज भी बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। जिसके बाद सलमान ने वांटेड, रेडी किक, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और आज सलमान खान को बॉलीवुड के भाईजान की तरह जाना जाता है, जिनके देश विदेश में करोड़ों फैंस हैं। कुल मिलाकर सलमान खान पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि तुम मुझे पसंद कर सकते हो या मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप सलमान खान के फैन हैं या नहीं और आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।